जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्येष्ठ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय, जिसमें हम व्रत वर्णन महात्म्य की कथा सुनेंगे। इसके पहले के प्रथम 2 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हो। ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए और उसके बाद ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनना चाहिए। आज मैं आपको यहाँ पर ज्येष्ठ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय का पाठ बताऊंगी, पर उसके पहले दूसरे अध्याय में स्कंद जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान करना चाहिए। फिर वह एक कथा बताते हैं जिसमें दही और चावल के दान से ब्राह्मण के सभी दुष्कर्म खत्म हो जाते हैं और अंत समय में भगवान श्री हरि विष्णु के दूत उसे विष्णु लोक में लेने के लिए आते हैं और ये बताते हैं कि ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन करके परम गति को प्राप्त होते हैं। आइए अब देखें ज्येष्ठ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय, जिसमें हम देखेंगे व्रत वर्णन महात्म्य। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य कहता हूँ, आप लोग श्रवण कीजिए। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेकर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तक पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विध पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप होते हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न समय यानी दोपहर के बाद के समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हो जाता है और इस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं उनको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचाग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है। पंचाग्नि साधक व्रत को पूरे मास करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेष तैयार रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा और विधवा सभी प्रकार की स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य और सिद्धि के लिए करती हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ। अतः तृतीया के दिन दही और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने के क्रम को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक यानी श्री गणेश जी प्रकट हुए थे। इसीलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनाएं। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती रूप में उमा प्रकट हुई थी, इसीलिए स्त्रियां इस चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा का विविध उपचारों से पूजन करती हैं तथा गीत, नाच आदि उत्सव मनाती हैं। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध वस्तु, हवन आदि के द्वारा माँ उमा पार्वती जी का पूजन करती हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है उनके यहाँ ज्येष्ठा यानी दरिद्रा का वास होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसीलिए दरिद्रा से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन
विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए, जिस कारण लोक पावनी गंगा जी दशमी के दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी। अतः दशमी, 11, 12 इन तीनों दिनों से एकादशी का व्रत साध्य का है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमासी तक यानी 3 दिन के जो भी उत्तम व्रत कहे गए हैं, ये व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाले व्रत है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल से सिंचाई करें और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करें। इस तरह निंद्रा आहार का त्याग करके 3 दिन व्रत करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके पड़वा के दिन पारणा करें। ये नित्य व्रत हैं। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। ये व्रत 1 वर्ष तक लगातार करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो ये कोटि शत पर से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठ पूर्णिमासी के दिन मनुष्य अनेक दानों को दे। मैं उन दोनों के संक्षेप में कहता हूँ। हे तपोदिन, ज्येष्ठ पूर्णिमासी के दिन कुरम कल्प आरंभ हुआ था। इसीलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं वह परम पद को प्राप्त होते हैं। सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प प्रारंभ हुआ, इसीलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा है। उस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ मास व्रत वर्णन 3रा अध्याय संपूर्णम। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा।